आज की वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का फैब्रिक है, तो इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ बॉर्डर से 1 इंच तक हम कपड़े को रहने देंगे, बाकी के कपड़े को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम 1 इंच तक पहले निशान लगा लेंगे और इंच टेप को हम इस तरीके से सीधा रखते हुए निशान सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बॉर्डर के यहाँ से कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हम कपड़े को देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो ये हमने देखिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और जो ये डिज़ाइन है तो इसको हमने देखिए सेंटर से, इस डिज़ाइन के सेंटर से कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो अब हम देखिए कुर्ती की लंबाई हम रखेंगे 25 इंच और कुर्ती की चौड़ाई हम रखेंगे 21 इंच। तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ से कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच और कुर्ती के आर्म होल भी हम रखेंगे 7.5 इंच। तो इस तरफ से भी हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और अब हम इसका इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे बॉक्स बनाने के बाद। तो अब हम यहाँ से नीचे की ओर 9.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से अंदर की ओर 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे कुर्ते के चाक बनेंगे और नीचे की तरफ भी देखिए इस तरीके से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए इस तरफ से भी इसको कट कर लेंगे। अब हम इसमें से कुर्ती के बैक वाला पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट वाले पार्ट पर हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती के गले की लंबाई रखेंगे 9.5 इंच और तो इस तरीके से हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरफ से गले की चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच। तो 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे। जहाँ हमने 4 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब ऊपर की ओर से हम गले की चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच वाले निशान को हम नीचे 3 इंच वाले निशान से मिला देंगे। तो अब हम इस तरीके से गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। अब हम देखिए दोनों मगजी को इस तरीके से सीधा रखेंगे और मगजी को दोनों किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी मगजी को भी जोड़ेंगे। तो मगजी को इस तरीके से दोनों किनारे से रखते हुए बराबर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मगजी के ऊपर हम इस तरीके से गुणा को रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम मगजी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर गुणा को मगजी के किनारे पर रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जहाँ से मगजी फोल्ड है वहाँ से आपको किनारे से थोड़े से गैप में आप गुणा को हम रखेंगे और इस तरीके से हम गुणा के बीच में सिलाई लगा लेंगे।
तो अब ये जो मगजी का जॉइंट है इसको हम इस तरीके से अलग अलग करते हुए मगजी को फोल्ड करते हुए गुणा को लगा लेंगे। तो अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए कुर्ती के शोल्डर इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और इसको मशीन के अंदर की ओर करेंगे इस तरीके से। तो अब हम कुर्ती के पीछे वाले गले पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पर मगजी को रखेंगे और 1 इंच आगे मगजी को छोड़ते हुए जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम गले की किनारे से मगजी को एकदम रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मगजी को हम यहाँ कुर्ती के गले में हल्का हल्का सा खींचते हुए मगजी को लगाएंगे गले पर। तो कुर्ती को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। मगजी को हम हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा पकड़ेंगे और हल्का हल्का मगजी को खींचते हुए यहाँ कुर्ती के गले पर लगा लेंगे। कुर्ती का जैसा शेप है वैसे हम यहाँ पर गले पर कुर्ती मगजी को लगा लेंगे और जहाँ पर कुर्ती पर गले की गोलाई है वहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा मगजी को खींचते हुए लगाएंगे। तो इस तरीके से हम मगजी को यहाँ कुर्ती के गले में लगा लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी हमने कट कर ली है इस मगजी के बराबर। तो अब दोनों मगजी को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जॉइंट लग जाएगा। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती में ऊपर की सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम यहीं से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम देखिए यहीं से कुर्ती में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई देखिए हम गुणा के पास पास में लगाएंगे, कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम गुणा के पास पास पूरे गले में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ आर्म होल पर मगजी को हम इस तरीके से किनारी से बराबर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हम देखिए मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा जो है वो बराबर दिखे। तो इस तरीके से हम आर्म होल पर मगजी को लगा लेंगे। तो अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास कुर्ती के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हम उसी तरीके से दूसरे आर्म होल पर भी मगजी लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम मगजी को इस तरीके से लगा लेंगे और ऊपर इस पर भी ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लिया है। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। कुर्ती को इस तरीके से उल्टा करते हुए यहाँ आर्म होल से 1.5 इंच तक हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए
इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं कुर्ती पर, वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। अब इसी आर्म होल को दूसरे आर्म होल पर रखते हुए हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लेंगे दूसरे आर्म होल पर भी। तो यहाँ पर भी जहाँ हमने कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाया है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ भी देखिए, जहाँ तक हमने कुर्ती के चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कुर्ती के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो इस कोने से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को देखिए यहाँ से रखेंगे कोने पर और 1 इंच आगे मगजी को छोड़ते हुए हम इस तरीके से यहाँ से मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती की यहाँ किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है वहाँ पर हम उसके पास में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। तो यहाँ कुर्ती के साइड में भी देखिए, कुर्ती को अच्छे से फैलाते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से कुर्ती के साइड में भी मगजी को लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी सलवटें नहीं पड़ेगी हमारी कुर्ती के साइड में। तो अब देखिए कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर देखिए आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोक लेंगे। तो ये हमने मशीन को रोक लिया है। कुर्ती को हम इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। तो ये देखिए आधा इंच पहले ही हमने मशीन को रोक लिया है। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे, वापस मगजी को इस तरीके से आगे की ओर फोल्ड करेंगे। और अब हम जहाँ से सिलाई हमने रोकी थी, तो देखिए मगजी को इस तरीके से दोनों कोने की दोनों किनारे से बराबर रखेंगे और जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे कुर्ती का जो कोना है वो एकदम फिनिशिंग से बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हम देखिए मगजी को यहाँ फ्रंट पर भी इसी तरीके से लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे। इस तरीके से देखिए आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को हम बाहर की ओर ले आएंगे धागा लूज करते हुए इस तरीके से। तो ये देखिए आधा इंच पहले हमने मशीन को रोक लिया है। तो अब हम कुर्ती को इस तरीके से घुमाएंगे। अब हम मगजी को देखिए इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और इस तरीके से उंगली को रखते हुए वापस मगजी को आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी हम कुर्ती की जो कोना है उसकी दोनों किनारे से मगजी को बराबर रखेंगे और जहाँ से हम यहाँ पर भी सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारी कुर्ती का जो दूसरा कोना है वो भी फिनिशिंग से बनेगा। तो अभी ये कुर्ती के पीछे का तीसरा कोना है, इसको भी हम जो हमने फ्रंट पर 2 कोने बनाए थे उसी तरीके से इस कोने को भी हम बना लेंगे। अब हम देखिए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे कुर्ती में। तो ये यहाँ कोने पर देखिए जो मार्जिन है नीचे कोने का, इसको साइड में करेंगे और यहाँ ऊपर कोने तक ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। तो इस तरीके से हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे, गुणा के पास पास कुर्ती के ऊपर लगाएंगे ऊपर वाली सिलाई। दूसरे कोने पर भी देखिए जो मार्जिन है नीचे की ओर कोने का, इसको एक साइड में करेंगे और यहाँ पर भी हम कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। तो इसी तरीके से हम कोने बना लेंगे। ऊपर वाली सिलाई लगाने से पहले आप चाहें तो सारे कोनों पर पहले तिरछी सिलाई लगा लें, बाद में आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएं। लेकिन मैं फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने के साथ साथ ही यहाँ पर ऊपर वाली सिलाई लगाती हूँ। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।